हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार, आपका यूट्यूब चैनल YB सर कॉम्पिटिटिव क्लास पर स्वागत है। आज आपके लिए रीजनिंग का एक नए टॉपिक लेके आए हैं। देखिए, जिसका नाम है ग्रुप एनालिसिस, अर्थात इसका हिंदी में हो जाएगा समूह विश्लेषण। देखिए, आपका इस टॉपिक से 4 सवाल दिया हुआ है। ये 4 सवाल आपका ग्रुप एनालिसिस का है। इसमें सवाल अक्सर आपको तुलनात्मक रूप से रहता है। तुलनात्मक रूप में कोई व्यक्ति किसी से बड़ा हो जाएगा, कोई व्यक्ति किसी से छोटा हो जाएगा। इसमें आपका 5-6 व्यक्तियों के बीच तुलना किया हुआ रहता है। तुलना करने के बाद आपको यह चयन करना रहता है कि तुलनात्मक में से 5 में से कौन व्यक्ति आपका बड़ा है, छोटा है, या मध्य है, या तीसरा स्थान पाएगा, या चौथा स्थान पर आएंगे। तो इसको हम लोग बिना कोई फार्मूला, कोई सूत्र की सहायता से बनाएंगे हम लोग। ये आपका केवल तुलना करके बन जाते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है आपको। देखिए, दिया हुआ है 5 मित्रों में मोहन राज से बड़ा है, परंतु ललित जितना बड़ा नहीं। यानी ललित जितना बड़ा नहीं कहने का मतलब कि ललित से छोटा हो जाएगा। ललित नीलेश और कबीर से बड़ा है। ललित जो है नीलेश और कबीर से बड़ा है। नीलेश राज से छोटा है, परंतु सबसे छोटा नहीं। यानी नीलेश राज से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं। इसका अर्थ होता है कि यह किसी और व्यक्ति से बड़ा है। तो आयु के घटते क्रम में चौथा कौन होगा? यानी जब व्यक्ति को अरेंज कर लेंगे और उस व्यक्ति को घटते क्रम में हम लोग सजाएंगे तो आपका चौथा स्थान पर कौन होगा। तो थोड़ा सा ऑर्डर क्या होता है कि जब व्यक्ति को घटते क्रम में सजाने के लिए कहेगा तो सबसे पहले बड़ा आदमी को रखते हैं, उसके बाद उससे छोटा रखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटा रखते हैं। ये आपका घटते क्रम की तरीका हुआ। बढ़ते क्रम की तरीका होता है कि पहले सबसे छोटा आदमी को रखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बढ़ते क्रम करने के लगातार आपका बढ़ते रहना चाहिए। आइए देखिए, उसी तरह से सवाल नंबर हम लोग 1 से लेकर 4 तक देखते हैं। पहला है कि मोहन राज से बड़ा है, तो बड़ा आदमी को ऊपर रखेंगे और छोटा आदमी को उसके नीचे रखेंगे। तो मोहन आपका पहला सवाल है, मोहन आपका राज से बड़ा है। ये राज हो गया नीचे, इसका पहला पॉइंट क्लियर। आगे है, परंतु ललित जितना बड़ा नहीं है। मोहन राज से तो बड़ा है लेकिन ललित जितना बड़ा नहीं है। इसका मतलब कि ललित से वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इससे बड़ा कौन हो जाएगा आपका, ललित। चलिए आगे कर रहा है कि ललित नीलेश और कबीर से बड़ा है। ललित नीलेश और कबीर से बड़ा है। तो ना यहाँ कबीर कॉमन हो पा रहा है, नहीं नीलेश। इसको छोड़कर आगे वाले लाइन पढ़ेंगे हम लोग। नीलेश राज से छोटा है, तो राज से छोटा कौन हो गया आपका, नीलेश। अब देखिए, इसको सजा देंगे हम लोग, राज के नीचे नीलेश को रख देंगे तो क्या ललित नीलेश से बड़ा हो जाएगा? नहीं, देखिए राज के नीचे नीलेश हो गया और नीलेश से बड़ा कौन हो गया आपका, ललित भी हो गया। मेरा दिया गया कथन भी यहाँ से संतुष्ट हुआ। आगे बोला कि नीलेश राज से छोटा परंतु सबसे छोटा नहीं। तो 5 व्यक्ति हमारे पास है, 4 व्यक्ति दे दिया, एक व्यक्ति सवाल में ही छुपा हुआ कबीर है और कह रहा है कि नीलेश सबसे छोटा नहीं है। इसका मतलब कि नीलेश से बड़ा 3 आदमी हो गया और नीलेश से एक छोटा आदमी होगा। तो जो आपका कबीर जो लुप्त हो रहा है सवाल के मुताबिक, वही व्यक्ति है जो नीलेश से क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका, कबीर। अब सवाल है आपका, तो आयु के क्रम में, आयु के घटते क्रम में चौथा व्यक्ति कौन है? तो घटते क्रम कहने का मतलब कि बड़ा से फिर छोटा। देखिए, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद मोहन। देखिए, इससे यह घट गया, फिर यह राज घट गया, फिर देखिए नीलेश, फिर आपका कबीर। तो सवाल है कि जब घटते क्रम में सजाएंगे हम लोग तो देखिए घटते क्रम में ये आपका है घटते क्रम, ये आपका घटते क्रम दर्शा रहा। तो चौथा स्थान पर कौन होगा? देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पर कौन हो गया आपका, नीलेश। यानी इस सवाल के जवाब क्या हो जाएगा आपका, नीलेश। यानी विकल्प नंबर 4 हो जाएंगे। उसी तरह से आपका देखिए
दूसरा सवाल है। देखिए दूसरा सवाल आपका क्या है। दूसरा सवाल है अक्षय शरद से छोटा है, तो शरद यहाँ क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा आपका अक्षय। आगे पुनः उसी तरह से है, शरद रवि से बड़ा है। शरद किससे बड़ा है? रवि से बड़ा। अच्छा है, शरद से छोटा है, शरद रवि से बड़ा है, परंतु सुमित जितना बड़ा नहीं है। इसका अर्थ अगर शरद के नीचे क्या हो जाएगा आपका रवि। अब रवि शरद के नीचे यहाँ होगा कि अक्षय के नीचे होगा, कि सवाल में कंफर्म नहीं है। परंतु सुमित जितना बड़ा नहीं है। इसका कहने का मतलब हुआ कि शरद रवि से तो बड़ा है, लेकिन सुमित जितना बड़ा नहीं, यानी सुमित से क्या हो जाएगा शरद छोटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सुमित हो जाएगा। रवि की भी स्थान कंफर्म नहीं हुआ कि रवि शरद के जस्ट नीचे होगा कि अक्षय के बराबर होगा कि अक्षय के नीचे होगा। देखिए आगे सवाल देखिए क्या कर रहा है। राजन 5 मित्रों में से आयु के क्रम में तीसरा स्थान पर है। इसका अर्थ हुआ कि आयु के क्रम में आप नीचे से लेके चलिए, चाहे ऊपर से, नीचे से लेके चलिए चाहे ऊपर से लेके चलिए, राज कौन स्थान पर है? तीसरा स्थान पर। तो पहला दूसरा ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएंगे राज। अब यहाँ से कन्फर्म राजन दिया हुआ है, यहाँ से कन्फर्म हो गया कि रवि शरद रवि से तो बड़ा है। रवि आपका राजन के नीचे होगा या तो अक्षय के नीचे होगा। तो सवाल है तो दूसरे स्थान पर कौन है घटते क्रम में? अब देखिए, तो या तो रवि आपका यहाँ बैठेगा, या तो रवि को यहाँ हम लोग बैठा सकते हैं, या तो रवि यहाँ हो गया तो रवि यहाँ होगा। तो आगे सवाल पर रवि यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, पूछेगा सवाल पर किसी तरह के फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कह रहा है तो दूसरे स्थान पर कौन व्यक्ति है घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सजाइए तो घटने का क्रम ये हो गया आपका, घटते क्रम क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। तो दूसरा स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर आपका कौन है सुमित, फिर उसके बाद दूसरा स्थान पर कौन आपका हो गया शरद। तो आपके सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका शरद। विकल्प नंबर 2। रवि या तो यहाँ बैठेगा, या तो रवि अक्षय के बराबर होगा, या तो रवि अक्षय के नीचे होगा। बैठाने से शरद हमेशा क्या रहेगा, वो नीचे रहेगा, नहीं शरद हमेशा रवि से बड़ा रहेगा। आइए उसी तरह सवाल नंबर 3 है, जिसमें फल के पेड़ की लंबाई के अनुसार आपको तुलना करना है। देखिए उसी तरह से सवाल नंबर आपका 3 है। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। आम का पेड़ नारियल जितना लंबा है। इसका अर्थ हुआ कि आम का पेड़ और नारियल का पेड़ दोनों आपस में क्या है बराबर है। आम और नारियल का पेड़ तीनों आपस में क्या है आपका बराबर है। आगे उसी तरह से केला का पेड़ ताड़ के पेड़ से, केला का पेड़ ताड़ के पेड़ से आपका बड़ा है। केला के पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, सॉरी केला का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। ना इस डायग्राम में ना केला भी तो कॉमन हुआ है ना ताड़ कॉमन, इसलिए इसको छोड़ देंगे। आगे है अमरूद का पेड़ केला के पेड़ से छोटा है, परंतु आम के पेड़ से बड़ा है। यानी अमरूद का जो पेड़ हुआ आपका केला से तो बड़ा है, सॉरी केला के पेड़ से तो छोटा है, परंतु आम के पेड़ से बड़ा है। यानी अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा। नहीं ये आपका ऊपर क्या हो जाएगा अमरूद। अमरूद आगे बोला कि अमरूद का पेड़ केला के पेड़ से छोटा है, यानी अमरूद के ऊपर क्या हो जाएगा आपका केला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका केला। उसी तरह से आगे बढ़िए, थोड़ा सा पीछे ही, केला का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, यानी केला के भी ऊपर क्या हो जाएगा आपका ताड़ का पेड़ हो जाएगा आपका। अब सवाल आपका है कौन सा पेड़ सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा पेड़ कौन है, सबसे ऊंचा स्थान पर कौन आपका है ताड़, अर्थात इस सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे ताड़ हो जाएंगे।
इस तरह से था आपका तीसरा सवाल। आइए हम लोग सवाल नंबर 4 में देखते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। ए लंबा है बी से, तो ए लंबा हो गया आपका बी से, बी हो जाएगा इसके नीचे। लंबा आदमी को ऊपर रखेंगे और छोटा आदमी को उसके नीचे रखेंगे। बी लंबा है डी से, यानी ए भी लंबा है किससे, डी से, डी से लंबा हो गया। आगे है एफ लंबा है ए से, यानी ए से भी लंबा क्या हो गया आपका एफ, ए से भी लंबा क्या आपका है एफ दिया हुआ है, ए से भी लंबा आपका कौन सा आपका है एफ। आगे उसी तरह से आएंगे हम लोग। डी छोटा है ए से, डी छोटा है ए से और ई लंबा, डी छोटा है ए से। अब देखिए डी छोटा है कि नहीं आपका ए से, ये तो पहले ही सज गया है। आगे कथन जोड़ा कि डी छोटा ए से, इस डायग्राम से देखिए डी छोटा है कि नहीं आपका ए से, क्योंकि ए के नीचे आपका है। आगे उसी तरह से ई लंबा है एफ से, ई से भी लंबा क्या है आपका सॉरी ई भी लंबा है किससे एफ से। तो सबसे लंबा कौन व्यक्ति है, तो सबसे लंबा कौन आपका लौक रहा है ई, ये आपका हो जाए सवाल नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएंगे बी। इसी तरह के सवाल आपका समूह विश्लेषण में पूछते हैं। सवाल इस तरह के अक्सर परीक्षा में 1-2 सवाल पूछते रहते हैं। कभी कभी सवाल में आपका बड़ा और छोटा का तुलना कर लेगा, जैसे में लंबा और छोटा, कभी कभी बड़ा दे देगा छोटा देगा, कभी कभी देगा कि कोई विद्यार्थी किसी विद्यार्थी से ज़्यादा अंक लाता है उससे इतना कम अंक लाता है, या देगा कि कोई व्यक्ति किसी से इतना गोरा है इतना काला है इतना आपका मोटा है आपका पतला है। इस तरह के सवाल भी हम लोग इसी तरीक़ा से बनाएंगे जैसे में हम लोग चारों सवाल बनाए। बस ये आपका समूह विश्लेषण का ही मतलब होता है कि तुलना करना। तो इस तरह के सवालों को तुलना हम लोग हमेशा इसी तरह से करेंगे। इस मेथड को हम लोग जिगजैग मेथड कहते हैं, यानी आपका ऊंचा छोटा बड़ा आपका इसी तरह से तुलना करेंगे ताकि आपको बड़ा छोटा चयन करने में आसानी महसूस हो, आसान से निकल जाते हैं। ये था आपका रीजनिंग का एक नई टॉपिक। इस टॉपिक में इतना ही तरह के सवाल पूछते हैं, इसी तरह से आपके सवाल पूछते हैं। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर लाइक कमेंट और दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि हमारी मनोबल थोड़ा सा बढ़े और आपके लिए नए नए वीडियो इसी तरह से लाते रहें। बेस्ट ऑफ लक।